कबीरदास साखियाँ पार्ट 2 में आज हम साखियाँ 4, 5, 6 और 7 समझेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, कारणे अर्थात कारण, जग अर्थात संसार, भुलान अर्थात भूला हुआ, निरपक अर्थात निष्पक्ष, सोई अर्थात वही और सुजान अर्थात ज्ञानी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीरदास जी कहते हैं आज संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। पखा पखी के कारणे आज संसार किस में पड़ गया है? पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। सब जग रहा भुलान, लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। निरपक होय के हरि भजे, जो संत निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत कहलाता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, सच्चा संत वही होता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहों के निकटी ना जाई। मुआ अर्थात मरा, खुदाई अर्थात खुदा को, जीवता अर्थात जीवित रहता है, दोहो अर्थात दोनों। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को नहीं पा सके। हिंदू राम कहते कहते मर गए और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, लेकिन दोनों ही ईश्वर को नहीं पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। कहे कबीर सो जीवता। कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो दोहों के निकटी ना जाए, जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। आशय यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है, दोनों से ऊपर है, वह है मानवता। जिसके मन में मानवता नहीं है वह व्यक्ति जीवित नहीं है। अर्थात मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मेदा भया, बेटी कबीरा जीम। काबा अर्थात मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, काशी अर्थात काशी, भया अर्थात हो गया, मोट अर्थात मोटा, चून अर्थात आटा, जीम अर्थात भोजन करना। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया। काबा फिरी काशी भया, किसके समान हो गया? काशी के समान काबा मेरे लिए पवित्र हो गया। राम ही भया रहीम, और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। मोट चून मैदा भया, जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, खाने के योग्य नहीं समझता था, जिसे वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया। मोट चून मैदा भया, मोटा आटा के समान हो गया, बारीक मैदे के समान हो गया। बेटी कबीरा जीम, और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी सारी दुर्भावनाएं दूर हो गईं। अर्थात मेरे लिए काबा काशी के समान हो गया, राम रहीम के समान हो गया, और जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, खाने योग्य नहीं समझता था, वो मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और उसे मैं आराम से बैठकर खा रहा हूँ। अर्थात धार्मिक भेदभाव के
नष्ट होने पर मेरे मन की सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई, खत्म हो गई और मेरे लिए राम रहीम दोनों एक हो गए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जन्मिया अर्थात जन्म लेने वाला, करनी अर्थात काम, सुबरन अर्थात सोना, कलश अर्थात घड़ा और सुरा अर्थात शराब। कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेता है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म ऊंचे कुल में होता है, जे करनी ऊंच न होए, किंतु उसके कर्म, करनी अर्थात कर्म, उसके काम अगर ऊंचे नहीं हुए तो क्या लाभ। सुबरन कलश सुरा भरा, जिस तरह से सोने का घड़ा शराब से भरा होता है, साधु निंदा सोई, अर्थात सोने का घड़ा अगर शराब से भरा है तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं, साधु लोग ऐसे पात्र को पसंद नहीं करते। सोने का घड़ा होने के बावजूद भी अगर उसमें शराब भरी है तो साधु उसकी निंदा करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। बड़े घर में ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता, व्यक्ति अपने कर्म से, अपने काम से बड़ा बनता है। अर्थात मनुष्य अपने कर्म से, अपने काम से महान बनता है।